चलिए, तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो थोड़ा सा देखे, उसके बाद दिमाग में एकदम चल जाएगा और लगेगा कि यहीं पढ़े से आपको दिमाग में जाइबे करेगा, आप कहूँ पढ़े से दिमाग में नहीं जाएगा। जो पहले से देख रहा है उसको करने की जरूरत नहीं हो, कंटिन्यू देखते आ रहा है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। आज बात करेंगे कि प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा अवतल दर्पण में। तो कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। इसके पहले वाला वीडियो देखें तो पूरा समझ में आएगा, ना भी देखें फिर भी समझ में आएगा, टेंशन लेने के बाद नहीं। लेकिन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब का बनना, किसका बनना? प्रतिबिंब का बनना। और बात करेंगे स्पेशली अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण के में कि प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। प्रतिबिंब के बारे में बता दिया गया है कि प्रतिबिंब होता क्या है। अब हम लोग बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर वस्तु रहेगा तो किस डिजाइन से बनेगा और किस तरह से बनेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या बताए थे कि गुण बताए थे कि अगर कोई मुख अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, या तो फोकस से आएगा तो समानांतर चल जाएगा, या वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से लौट जाएगा, और ध्रुव से जाएगा तो ध्रुव से लौट जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? लेकिन ये बात के ध्यान में रखते हुए ही खाली प्रतिबिंब बनेगा, आप कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो लेते हैं वस्तु की अवतल दर्पण में कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। ध्रुव जानते हैं पी होता, फोकस एफ होता, ध्रुव पी और फोकस एफ। एखनी दोनों के बीच में वस्तु रहेगा तब कहाँ बनेगा, इसके बात करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको उठा के एफ पर रखेंगे। फिर क्या करेंगे कि एफ और सी के बीच में रख देंगे। फिर क्या करेंगे कि सी पर रखेंगे, और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे। मतलब हर एक जगह रख के चेक करेंगे कि वहां पर रखे से प्रतिबिंब किस तरह से बना। तो ध्यान से देखिए, कुछ भी याद करे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वस्तु रख दिए हैं जिसका नाम दे दे रहे हैं ए और बी। काची नाम दे दे रहे हैं? ए और बी। ए और बी और काची है? वस्तु है। ए और बी काची है? वस्तु है। पहला काची बताए थे कि अगर कोई समानांतर आएगा तो देखिए, तो यहाँ से प्रकाश की किरण समानांतर का जा रहा है, समानांतर आएगा तो क्या होगा कि फोकस से होकर लौटेगा। देखिए, तो यहाँ से गया, टकराया और लौट गया का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? दूसरा बात कैसे बताया गया था कि अगर ई वक्रता केंद्र से जाएगा, कौन से जाएगा? तो वक्रता केंद्र से लौट जाएगा। तो देखिए, तो वक्रता केंद्र से जा रहा है, वक्रता केंद्र से टकराए के बाद कैसे हो जा रहा है? लौट जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और लौट जा रहा है। और ध्यान से देखने में क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों रेखा इधर थोड़ा सा चौड़ा पतला होते जाके कहीं ना कहीं इधर मिलेगा। बात समझ में आ रहा? लेकिन दर्पण के पीछे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? लेकिन रियली में नहीं मिलेगा। क्या है कि दर्पण है तो टोटली के टोटल प्रकाश को काची कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तन कर देगा। लेकिन इधर लगेगा कि मिल रहा है। काची लगेगा? मिल रहा है। उसी की वजह से इधर डॉट लाइन दिखाएगा। बात समझ में आ रहा? और जहाँ दो किरण मिल गया तो वहीं प्रतिबिंब आपको काची करेगा, बनाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कम से कम प्रतिबिंब बनाने दो किरण को काची होना चाहिए, एक बिंदु को कटना चाहिए या मिलना चाहिए, मिलते हुए प्रतीत होना चाहिए। तो देखिए, तो रियली में मिल नहीं रहा है, तो जा रहा आ जा रहा है, ये काम हो रहा, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि बिंदु पर मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ई वस्तु का ई प्रतिबिंब बना, ई वस्तु का ई काची बना, तो डैश कह दे रहे हैं कि पता चलेगा इसका ई प्रतिबिंब है। डॉट डॉट दिखावल जाता है दर्पण के उस साइड, जितना भी दिखाइएगा रेखा वस्तु प्रतिबिंब सब काची दिखावल जाता है, डॉट डॉट लाइन के फॉर्म में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के प्रतिबिंब बन रहे हैं। ये तो पता चल गया कि वस्तु कहाँ। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको देखे में लग रहा होगा कि बड़ा है, कच्चे अरे बड़ा है। तो प्रतिबिंब की बात करेंगे हम लोग, है ना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के, ये देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण कैसे बन रहा? पीछे बन रहा। फिर हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसे बन रहा? बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बन रहा है ना। सबसे बड़ा मतलब पूरा टोटली से बड़ा नहीं बन रहा है ना, बड़ा कह सकते हैं, बड़ा बन रहा है। चलिए, यहाँ तक हमको दिक्कत? अब आपको देखे में क्या नजर आ रहा कि रियली में नहीं बन रहा। बात समझ में आ रहा? रियल में नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है? पीछे बड़ा और कैसन हो, काल्पनिक।
काल्पनिक बन रहा, बोले तो आभासी बन रहा। और काल्पनिक बनता है तो आप लोग जानते हैं कि कैसे प्रतिबिंब रहता है। अरे काल्पनिक रहता है तो कैसे प्रतिबिंब रहता है? सीधा रहता है। तो काची कहिएगा काल्पनिक और सीधा बनता है। बोलिए रटे की जरूरत है? कुछ भी रटे की जरूरत नहीं, खाली आपको दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लेना है कि यहाँ पर रहेगा। तो पहला बताए थे कि एक समानांतर भेजिएगा फोकस से चल जाएगा, चल गया। वक्रता केंद्र से किरण भेजिएगा तो वक्रता केंद्र से लौट के आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एकनी के मिलना चाहिए तबे बनेगा। तो आप डॉट डॉट करके मिला दिए, कोई दिक्कत। और मिलाए के बाद बस खाली देखना है, काची करना है, लिखना। देख रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण की काची बन रहा है, पीछे वस्तु से ही बड़ा है, बड़ा बन रहा है। पीछे बन रहा था काची काल्पनिक बनता है, और काची हो काल्पनिक बन रहा है ना, रियली में ना मिल रहा है, काल्पनिक बन रहा है। और काल्पनिक होता है तो सीधे काची हो जाता है, सीधा का। और नजर भी आपको सीधा आ रहा है, इस तरह से, इसी तरह से। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये में कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। एक बाद अब देखते हैं कि उसको थोड़ा सा हटा के एक यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ रहेगा। अगर ये अति ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ भी रहेगा तब पर भी इधर काम करेगा, अगर यहाँ भी रहेगा तब पर भी इधर काम करेगा। यानी एक के दोनों के बीच कहीं भी रख दीजिएगा तो ऐसने प्रतिबिंब मुकर बनेगा। कहते हैं कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे कि फोकस पर रहेगा तब कैसे काम करेगा। इसको घसका के कहाँ लाते हैं? फोकस पर। इसको घसका के फोकस पर, फोकस पर लाए। इसमें ध्यान से देखेगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस पर। यहाँ रहेगा तब काम कैसे होगा? ध्यान से लिखे। हम तो दुइयों किरण बताए, वो समानांतर रहेगा, फोकस से जाएगा, वक्रता केंद्र से आएगा, वक्रता केंद्र से लौट के चल जाएगा। बस देखिए, तो वो समानांतर आया तो फोकस से चल गया, वक्रता केंद्र से आया तो वक्रता केंद्र से लौट गया। तो देखिए तो कहीं कट रहा नहीं, ना कट रहा। और एकनी दोनों के रेखा के बीच के दूरी भी अति सेमे है, सगरो लगभग कच्ची है, सेमे। यहाँ पर काची हो रहा था, पतला होल जा रहा था तब ना कहीं लग रहा था कि कटेगा, लेकिन यहाँ पर सगरों के डिस्टेंस का चीज समानांतर है, तो ना तो इधर कटेगा ना तो, अरे बात समझ में आ रहा? ना तो आगे इसको डॉट डॉट बढ़ाइएगा तो इधर कटेगा, क्योंकि समानांतर चल जाएगा, ना तो इधर कटेगा। लेकिन प्रतिबिंब बनने वाला कटना तो चाहिए ना। बात समझ में आ रहा? तो बहुत दूर जाके, है ना, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम बहुत दूर जाके प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा? बहुत ज्यादा दूर, जरा अनंत कहिएगा, कैसे कहिएगा? अनंत। तो अगर कोई डिफाइन नहीं है कि कहाँ बनेगा, अनंत समझ रहा? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, समझ रहे हैं? उतना दूर बनेगा, लेकिन कच्ची होगा, अनंत कह सकते हैं वो बनेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो इसमें प्रतिबिंब आपको काची कहिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब क्या बोलिएगा? अब क्या होगा कि छोटा है ना, बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा? देखिए, तो इतनी दोनों के डिस्टेंस यहाँ पर छोटा है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है का। अब बोल रहे हैं अनंत पर बने ही लाता, आओ बड़ी तो बहुत ज्यादा ना बड़ा हो जाएगा। दे बात समझ में रहा? तो क्या बोलिएगा कि प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है ना, सबसे बड़ा। और बड़ा के आवर्धित भी कहल जाता है, कैसे कहल जाता है? तो कहीं आवर्धित लिखल रहेगा तो दिक्कत ना होना चाहिए। आवर्धित के मतलब कैसे होता है? बड़ा। और सबसे बड़ा बनेगा, एक से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनबे नहीं करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद कैसे देख रहे हैं कि दर्पण की यही साइड बन रहा है, दूसरा साइड नहीं बन रहा, दर्पण की यही साइड बन रहा है, दूसरा साइड बनता है तब ना, नहीं तो परावर्तन होने के बाद कहीं ना कहीं रियली में मिलल होगा। अरे बात समझ में आ रहा? इधर बनता है परावर्तन के बाद ना कहते कि सपना में बन रहा है, इधर काची में बनेगा, हकीकत में। तो काची कहिएगा, काची कह दीजिएगा। अच्छा, अभी दर्पण की काची बन रहा है, आगे का कह सकते हैं काची? दर्पण के आगे वास्तविक, अब वास्तविक बनता है तो कैसे बनता है भाई? वास्तविक रहता है तो उल्टा। अब ऐसे भी देख लीजिए, ऊपर है वस्तु और नीचे बनेगा ना कहीं, अरे नीचे रेखा है तो नीचे ना मिलेगा, तो नीचे कहीं बनेगा तो ऐसे ना बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो उल्टा ही बन रहा है, तो कैसे बोलिएगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनता है। बात समझ में आ रहा है?
तो आपको क्या करना है कि एक दो बार फिगर को रिवाइज कर लेना है ना, और इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर रहेगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और पूछेगा तो आपको इसमें ध्यान से देखिएगा किस तरह से पूछेगा, और उत्तल दर्पण में नहीं पूछेगा। हम बोल रहे हैं कि ना पूछेगा तो ना पूछेगा, अवतल दर्पण में पूछेगा और 2 से 3 मार्क्स में पूछेगा। तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं नहीं बताया जाएगा कि कितना नंबर के पूछेगा, है ना, कैसे पूछेगा ये भी बताएंगे, तरीका भी इसको बताएंगे, पूरा बता लेंगे तो आपको ट्रिक देंगे, एकदम देखिएगा और पार दीजिएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि यहाँ रहेगा तो वहाँ कैसे बनेगा, एगो दो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, और 2 नंबर में कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 2 क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, और सब्जेक्टिव में आएगा तो एगो सब्जेक्टिव में रहेगा, एगो ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, यानी 2 से 3 नंबर, समझ रहे हैं, 2 से 3 नंबर आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे प्रतिबिंब बना के कि किस तरह से रहेगा, किस तरह से बनेगा। अब भी जस्ट बताएं, बस समानांतर जाएगा, फोकस से आएगा, फोकस वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से आएगा, या फोकस से जाएगा तो समानांतर जाएगा, यही कंडीशन है। बस इसी को अप्लाई करते जाएंगे, प्रतिबिंब कैसे होगा, बनते जाएगा। लास्ट में ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे कैसे काम हो रहा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर में। हम लोग देख लिए कि फोकस पर रहेगा तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका रहा अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ पर जान रहे P होगा, वहाँ पर F होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि F और C के बीच में रखना है, F और C के बीच में रखना है, कि F अभी देख लिए, F पर रहेगा कि किस तरह से बनेगा। धीरे धीरे खाली पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर इधर रखेंगे, इसके बीच में रखा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत। वस्तु के नाम दे दिए A और कच्चे, यहाँ तक में कोई दिक्कत। हम क्या बताएं कि अगर समानांतर जाएगा, कैसे जाएगा, तो समानांतर गया, और समानांतर जाएगा तो किस तरह से इसका लक्षण है, फोकस से होके गुजरे वाला का। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। समानांतर जाएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ध्यान से देखिएगा। और इसका लक्षण क्या जान रहा है कि अगर वक्रता केंद्र से जाएगा, कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, तो वक्रता केंद्र से होकर लौट जाएगा। चलिए थोड़ा सा दूरी बड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्या वक्रता केंद्र से जाना चाहिए तो इस पर टच करके जाना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। यहाँ से टच करके जाएगा तो यहाँ मैच कर जाएगा, और पर दर्पण में टकराए हुए नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है। इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, चलिए तो यहाँ से जाएगा समानांतर तो कहाँ से आएगा भाई, फोकस से जाएगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बताइए तो वक्रता केंद्र से जाएगा, कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से लौट जाएगा। चलिए कौन दिक्कत। और प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, ए और बी डैश डैश। देखिए तो यहाँ से जा रहा था, यहाँ से आके स्केल से मिलाइएगा, कट भी करेगा, बात समझ में आ रहा। और यहाँ समानांतर गया तो कच्ची से आएगा, फोकस है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो बस इसी को आपको लिख देना है, कैसे करना है, लिख देना। कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, अरे वस्तु से क्या बन रहा, तो बोलिएगा का चीज प्रतिबिंब बड़ा, और दर्पण के इधर ही बन रहा है तो कैसन बनेगा, और वास्तविक है तो कैसन बनेगा, वास्तविक उल्टा। और पिछला में अनंत पर बन रहा था, कहाँ बन रहा था, अनंत पर। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कहा कि इधर तो वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रहा दिखाई दे रहा, और इधर लास्ट में कच्चे अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या बन रहा, बात समझ में आ रहा। तो कच्ची बोलिएगा उल्टा और अनंत
तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। चलिए भारी बात है जी, बस खाली वो नूर लक्षण उसका जानिए और बाकी खुद से बना लीजिएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। पूरा होने के बाद ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को, ओकर बाद दिमाग काम खुद पकड़ने लगा। चौथा नंबर में देखिए, ई बता रहा है ना, ई कोई बताइबो नहीं करेगा, है ना, जो दूसरा जगह पढ़ता है वो ना बताएगा, खाली बोलेगा कि रट लो, यहाँ रहेगा तो वहां बनेगा, बात खत्म। लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस तरह से बनेगा, बात समझ में आ रहा। चलिए तो इसको हम लोग बात करते हैं आगे की क्वेश्चन में। अच्छा, आप भी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर रखे, आप क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, एक दोनों के बीच रखे, फिर उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो काची बोलेंगे कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। अभी देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर रख के कि किस तरह से काम होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका दर्पण, ये आपका P, ये नवा आपका F, और इसके सेम डिस्टेंस पे इधर का होता है C होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि वस्तु के यहीं पर रखल जा रहा है, कहाँ पर रखल जा रहा है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है, ए और कच्ची, यहाँ तक में कोई दिक्कत। वस्तु को यहीं पर रखा जा रहा है वक्रता केंद्र पर, कहे कि पोजीशन चेंज किया, लेकिन दोनों के बीच में समझिए कि कहाँ बनेगा। अब इसको उठा के यहाँ पर रख रहा है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रखे से काम का होता है। पहला तो हम बताया कि अगर इसके समानांतर जाएगा तो किस तरह से आएगा भाई, अरे और फोकस से होके गुजरेगा, कहाँ से होके गुजरेगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप स्केल के यूज कीजिएगा, है ना, और एग्जाम में पूछेगा तो आप स्केल के ही यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, नंबर काट छाट के देगा। 2 नंबर में पूछेगा तो आपको 1 नंबर में देगा, 1 नंबर देगा। चलिए इसके बाद यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक वह बात अगर हम बात करें कि अगर फोकस से आए, कौन चीज से आएगा, तो समानांतर होके क्या गुजरेगा, बात समझ में आ रहा। अगर फोकस से आएगा तो काची होके गुजरेगा, समानांतर का। ध्यान से देखिए, यहाँ से समानांतर आया था, फोकस होके गुजरा, और फोकस से वाव किरण आया था, काची होके गुजरा, समानांतर। यही रूल लक्षण बताया गया था। और देखिए तो दोनों कट रहा है का, अब कट रहा है तो यहीं करे सोचे कट रहा है, बात समझ में आ रहा है। स्केल से मिलाइएगा एकदम परफेक्ट, जितना हाइट इसका है सेम हाइट इसका मिलेगा, थोड़ा सा लग रहा है अंतर, लेकिन हाइट काची मिलेगा, सेम मिलेगा। थोड़ा सा रेखा टेढ़मेढ़ लग रहा है तो आपका काची होगा, एकदम सीधा हो जाएगा। यहाँ में कोई दिक्कत। चलिए तो देखिएगा, वो काची कीजिएगा, लिखिएगा, काची बोलिएगा, प्रतिबिंब, काची प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बनता है, जितना हाइट इसका है उसका हाइट इसका है, वस्तु के बराबर, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब के इधर बन रहा था काची भाई, वास्तविक, और काची उल्टा, और कहाँ पर बन रहा, और वक्रता केंद्र पर बनता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना होगा जी, करना लिखना। चलिए इसको नोट कीजिए। तो उसके बाद बताते हैं कि अगर इसको उठा के इधर रख दिया जाएगा तब काम कहाँ होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगला प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा और कहाँ पर वस्तु रहेगा तो कहाँ पर बनेगा। अभी जस्ट हम लोग देखें नीचे की वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे 5वां नंबर होगा जी,